देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन था छूट गया था कुछ। ये जो है क्वेश्चन अंकित मूल का है ना। आज पूरा थ्योरी समाप्त कर देते हैं और आपका सिर्फ बुक चलेगी। देखिए क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 35% वट्टा के स्थान पे 35% वट्टा के स्थान पे क्या बोल रहा है कि 15% और 15% के दो क्रमागत वट्टा पर बेचता है। क्रमागत वट्टा का मतलब होता है समतुल वट्टा। तो समतुल वट्टा जो निकालते हैं वो दोनों को पहले जोड़ते हैं, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 15% का रहे बाबू, 15% और 15% का है, 15% का है। तो दोनों को जोड़ो, 15 30 हो गया। आई माइनस कर दिए, 15 गुना 15 करिए 225। अब बटा में 100 करते थे, 2 अंक के बाद दशमलव, आई परसेंट हो जाता है। ठीक है, तब देखिए 35% आ गया और ये जो आपका आया 100 में से 25 या 75, यहाँ पे बचा 29, 29 में से 2 गया 27, इतना प्रतिशत आ गया। अब क्या बोला, उस वस्तु का अंकित मूल्य दिले है 1000 रुपया, 1000 रुपया है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से 100 होता है। अब बोल रहा है दोनों, तो दोनों विक्रय मूल्य में कितना अंतर होगा, ये 35 का ये इतना कितना अंतर होगा। तो देखिएगा 100 में से 75 गया 25, आई दशमलव हो गया, यहाँ पे बचा 34। तो 34 में से 27 घटा दो, 34 में से आप 27 घटाइएगा तो 14 में से 7 गया 7, यानी 7.25। ये 2 जीरो तो कट गया और ये दशमलव तो 2 अंक नीचे जाएगा, 1 जीरो खत्म, यानी आ गया 7.72, एक अंक के बाद दशमलव यानी 72.5 आ गया। तो दोनों विक्रय मूल्य कितना अंतर होगा, तो 72.5 रुपये का अंतर होगा। ठीक है, ऐसे बनता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य, एक कमीज का जो अंकित मूल्य है वह 150 रुपया है ना। देखिएगा क्या बोल रहा है, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपया है, तो क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 150 रुपया हो जाता है। यदि एक बट्टा इतना है तो दूसरा बट्टा कितना होगा। बोला एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपया, अंकित मूल्य 150 रुपया है। और क्या बोला, दो क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 105 रुपया हो जाता है। यदि एक बट्टा 12.5% है, एक बट्टा 12.5%, इतना प्रतिशत का मतलब हुआ कि 12.5% है एक बट्टा। ये बट्टा है तो बट्टा में हमेशा जो निकालते हैं गुना करते हैं, छूट दिया हुआ है 12.5% का, तो उसको 100 में से घटा के लिखते हैं। तो 150 रुपया तो अंकित मूल्य है, तो 100 में से 12.5 घटाइए, तो 12.5 घटाते हैं तो 10 में से 5 या 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8, यानी 87.5, यानी 87.5। हाँ परसेंट बोलेंगे, समझ रहे ना, इतना परसेंट। और क्या बोल रहा है, तो दूसरा बट्टा कितना होगा, दूसरा बट्टा बोल रहा है गुना 100 माइनस x% बोलेंगे, 100 माइनस x%। तब ये 100 माइनस x% बट्टा बोल रहा है, तो दूसरे का बट्टा मान लेते x है, तो 100 में से x घटाएंगे ना, इतना प्रतिशत, तब इसका मूल्य 105 रुपया हो जाता है। तब इसका मूल्य जो है 105 रुपया हो जाता है। तब इसका मूल्य बताया कितना कि 105 रुपया हो जाता है, बराबर 105। अब इसका आंसर निकालिए। देखिए 2% हटेगा, 2 जीरो नीचे चढ़ेगा, परसेंट हटेगा, 2 जीरो नीचे लिखा जाएगा। 1 जीरो है, 1 जीरो और नीचे चल गया, दशमलव हटाएं तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, कोई दिक्कत। 15 सत्ते 75 से, 15 सत्ते 75 से, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, हाँ, और 7 और 3 10, ठीक है। 15 सत्ते 75 से और कटेगा तो काटिए, और कटेगा ये आपका, ये देखिएगा, ये कटेगा तो काटिएगा। ये देखिए 25 से कट जाएगा, ये 3 लास्ट में, ये 5 से कटता है, हाँ ये काटिए ना, ऐसा करिए, काटिए नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, नहीं काट दीजिए। या इसको काट रहे हैं 20 पचे 100, 20 पचे 100, 5 से कट रहे हैं 20 पचे 100, ये 5 से कटे 5 एकम 5, ठीक है, बाकी बचा 3, और 7 पचे 35, 17 पचे 85 हो गया, बाकी 2 बचा, अब 5 रे 25, यानी 175 बने, 20 पचे 100, फिर 5 से कटेगा, 4 पचे 20, फिर 5 से कटेगा, 5 या 15 और 2 बचा, 5 रे 25, 35 पचे 75 हो गया, 55 5 15 16 17, ठीक है। और कटेगा, और कटता है तो काटिए, ये देखिए कट रहा है 7 पचे 35, ये कट रहा है 20 पचे 100, 20 पचे 100, यानी बच रहा है यहाँ पे, लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर ऊपर में बचा 100 माइनस x, 100 माइनस x, अब बटा में बीचों के 80, बराबर यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी 100 माइनस x बराबर 80। तो 100 यानी प्लस में 80, तैने आ गया तो माइनस में, यानी माइनस में, तैने आ गया तो प्लस में, यानी x बराबर आपका कितना आ गया 20। तो बोल रहा है कि दूसरा बट्टा कितना होगा, तो दूसरा बट्टा हो जाएगा
20 कितना हो जाएगा, दूसरा बट्टा 20 हो जाएगा। 20% है ना, दूसरा बट्टा 20 हो जाएगा। समझ आइए, दूसरा बट्टा कितना होगा, तो 20 होगा, दूसरा बट्टा 20% होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिएगा। बोल रहा है एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है ना। एक पंखे का सूची मूल्य कितना है, 1500 रुपया है। और क्या बोला, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है, इस पर 20% बट्टा दिया जाता है। ग्राहक को कितने % और बट्टा दिया जाए कि उसे पंखे के लिए 1104 रुपये देने। बोला कि सूची मूल्य 1500 रुपया है और इस पर 20% बट्टा दिया जाता है, मैंने छूट दिया जाता है, तो 100 में से 20 घटाएंगे 80%, परसेंट आएगा तो नीचे 100 लिखाएगा। अब बोल रहा है ग्राहक को कितने प्रतिशत बट्टा जाए, मान लेते 1% दिया जाए, तो 100 में से 1 से घटाएंगे ना, तो 100 में से 1% तब बटा 100, तब जाके उसे पंखे के लिए 1104 रुपये देना होगा, 1104 रुपये देने होंगे। अब देखिएगा छोटू, समझिएगा, ये 2 0 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये कट गया 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 कट गया, यानी 4 तिया 12 आ गया। यहाँ से देखिए लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से कट जाती है तो 4 से कटेगी संख्या, 0 4 है, 4 से कट रहा है, ये देखिए 4 से कटेगा, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, बाकी बचा कितना 3, 8 9 10 11, 3 बचा, 3 30 हो गया, 7 4 28, 29 30, 2 6 चौके 24, यानी 276 आ गया। अब बताए थे अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटे, यहाँ पे 3 बच रहा है, 7 2 9 9 6 15, 3 से कट जाएगा। देखिए 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, यानी आपका जो बचा 100 माइनस x बराबर 92, तो 100 में यानी प्लस में 13 आएगा तो माइनस में बराबर x, यानी x बराबर आपका आ गया 8, x आ गया कितना 8, यानी दूसरा का प्रतिशत जो आएगा 8%। कितना प्रतिशत 8, 100 में से 92 घटाएंगे 8%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि देखिए ये क्वेश्चन ए बना हुआ है, बोल रहा है क्या, समझिएगा। ये बना हुआ है, इसको समझा देते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है तथा 15 वस्तुओं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। बोल रहा है कि 15 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु मुफ्त देता है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 हो गया। ठीक है, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो 100 आया। अब क्या बोला कि 15 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु मुफ्त देता है, तो एक वस्तु का 15 वस्तु खरीदे यानी 16 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। 16 वस्तु का जो क्रय मूल्य आया ये 1600 रुपया हो गया, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपया। तब बोल रहा है क्या, तो उसे 35% लाभ होता है ना। तो बोल रहा है प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य निकाल दिया, एक वस्तु का अंकित मूल्य निकाल दिया, एक वस्तु का अंकित मूल्य। देखिएगा एक वस्तु का अंकित मूल्य कैसे निकाला जो, तो बोला क्यों जी कि टोटल वस्तु 15 को खरीदा तो एक वस्तु मुफ्त दिया, यानी 1600 रुपया है ना। तो अंकित खरीदा, ठीक है, तो खरीदा कैसे, तब बोला 4% बट्टा देता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है। अंकित मूल्य तो 16 है, लेकिन 4% का बट्टा दिया यानी 96, हाँ 16 वस्तु खरीदा। तो अब क्या बोला, उसे 35% लाभ होता है, क्रय मूल्य है, हाँ देखिए नहीं सॉरी, बोल रहा है क्या कि 16 वस्तु खरीदा 1600 और 4% बटा देता तब 96। अब बोल रहा है क्या कि उससे 35% लाभ होता है, तब गुना 135 कर दिए, 35% का लाभ होता है। तब देखिए 35% का लाभ हुआ कब, जब 15 वस्तु खरीदा था ना, एक वस्तु मुफ्त में दिया, तब 15 से भागा देंगे, 15 से भागा देंगे। ठीक है, तो आपका निकलेगा, ये आपका एक वस्तु का अंकित मूल्य निकलेगा। देखिए 16 से कट रहा है, 16 बदल से 14, 16 85, 16 का 96, 16 का 96 हो गया। और ये कटेगा, देखिएगा 5 3 8 8 1 9, ये कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा, 4 तिया 12, एक बचा 5 तिया 15, ये 3 से कट गया 5 तिया 15। ठीक है, 9 पचे 45 कट गया, 9 पचे 45, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 कट गया, ये कटेगा 50 बार में, 50 दूनी 100, यानी 50 तिया कितना आ गया 150, 150 रुपया आ गया। तो बोल रहा है क्या कि उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, और एक वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 150, तब वस्तु जो है बोल दिया यहाँ पे कि उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 50% अधिक है। अधिक कितना है 50%, अधिक जो आपका है 50%, समझ में आ गया, अधिक कितना है 50%, अधिक जो आपका है 50%। क्लियर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य
हाँ, एक वस्तु के अंकित मूल्य, समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 2/5 मूल्य बेचने से 25% हानि होती है। अंकित मूल्य के बोल दिया, अंकित मूल्य के जिस राशि के अंत में का या से लगा हुआ था तो वो हर वाला कहलाता है। अंकित मूल्य के बेचने से, तो देखिए किस में का या से लगा हुआ, अंकित मूल्य में। ये परसेंटेज का एक क्वेश्चन पढ़ा दिए, आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, परसेंटेज में बताए थे जिस राशि के अंत में का या से लगा रहता तो हर कहलाता है। यानी अंकित मूल्य जो आया, अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य, प्रिंट रेट 5 आ गया। अब क्या बोला कि बेचने से 25% हानि होता है। बेचना मतलब 2, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से 25% की हानि, 2 रुपये बेचा था 25% की हानि 75। आप बोल रहा है क्या, तो अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात निकाले। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो गुना 100 से कर दीजिए, क्रय मूल्य निकल जाएगा। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात लगा दीजिए यहाँ पे। आप देखिएगा 25 या 75, 25 चौके 100, ये 5 या 15 अनुपात 4 दूनी 8, यानी 15 अनुपात कितना आ गया, 8 आ गया। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 15:8 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 100, हाँ देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर, ठीक है, बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया हो तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता। काम अधिक वृद्धि कम मतलब अंतर होता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं, लेट मान लिया कि प्रत्येक वस्तु जो है, प्रत्येक वस्तु x से, तो कुल वस्तु कितना होगा, कुल वस्तु जो है, कुल यहाँ पे कितना है, कुल वस्तु यहाँ बोल दिया 100 वस्तु, तो 100x हो गया। अब इसमें से क्या बोला कि आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, तो 100x में से आधी वस्तु कर दो, 50x को 20% लाभ पर, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, तथा शेष वस्तुओं को, तो 100 में से 50 ले लिया, शेष 50 से ना बचा, तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर, 40% लाभ पर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 40% लाभ पर। आगे बोल रहा है बेचा गया यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर, सभी तो वस्तु 100x है और 100x को बोल रहा है 25% लाभ पर बेचा गया, तब गुना कर देंगे 25%, तब बोल रहा है तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता। बोला देखिए आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया, यदि दोनों को बेचा गया तो बोल रहा है सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता। कम वृद्धि का मतलब अंतर होता है, तो यह अंतर हो गया कितना, 100 रुपया कम मिलता है। तब बोल रहा है यहाँ पे तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकाले, मैंने प्रत्येक वस्तु x का मान पूछ रहा है। आप देखिएगा ये परसेंट है, नीचे 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो कट गया, ये परसेंट है, नीचे 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो कट गया। अब देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पे 10x हो गया, प्लस 5 चौके 20, 20x हो गया, आई माइनस ये परसेंट है, 2 जीरो नीचे जाएगा, 2 जीरो कट गया, माइनस 25x, आई बराबर कितना हो गया 100। अब देखिएगा 20 से 10 30, और 30 में से 25 गया, 5x बराबर 100, यानी b पर कितना आ गया 100, यानी x बराबर जो आ गया 20। समझ में आ गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 20 रुपया आ जाएगा। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 20 रुपया आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक घड़ी, हाँ देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक घड़ी, हाँ बोल रहा है क्या, एक घड़ी को 20% लाभ पर, हाँ एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य यहाँ पर क्या कर दिया कि मान लिया, लेट मैंने माना कि क्रय मूल्य जो है x से, क्रय मूल्य क्या है x, तो एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया, तो एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो यदि घड़ी को क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है घड़ी का प्रारंभिक मूल्य। क्रय मूल्य तो x मान लिया, और यहाँ से विक्रय मूल्य जो निकला ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य निकाला है तो 20% का लाभ पर बेचा जाता है, तो गुना 120 कर दिए। तो यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी 6x बटा 5 आ गया। तब क्या बोल लिया, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया। मैंने इसको में 100 रुपया कर दिया कम, तो x माइनस 100 हो गया। ये नया क्रय मूल्य आ रहा है, ये जो है नया क्रय मूल्य निकल रहा है, और विक्रय मूल्य में से 100 कम कर दिया तो 6x बटा 5 माइनस 100 कर दिया। आप समझिएगा क्या बोल दिया, ये आपका क्रय मूल्य, हाँ ये विक्रय मूल्य हो गया है ना। तो देखिएगा तो बोल रहा है क्या,
तो कर दिया जाता है तो लाभ 5% बढ़ जाता है। यानी लाभ पहले 20% था, 20% बढ़ गया यानी 25% हो गया। तो बोल रहा है क्या, घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, एक्स का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा नया क्रय मूल्य जो आया एक्स माइनस 100, तो एक्स माइनस 100 क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दिए, कोई दिक्कत। आप देखिए क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ना करेंगे, तब 25% का लाभ होगा। पहले 20% 5% बढ़ गया तो 125। आइए देखिए बराबर, ये आपका दूसरा का विक्रय मूल्य दे लिया 66/5 माइनस 100, 66/5 माइनस 100। अब इसको हल करिए, देखिएगा हल करना बहुत ईजी है। कैसे हल करते हैं, इसको तो ऐसे लगा देंगे पहले 25 चौके 100, 25 25 25 से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर आ गया 5x माइनस 500 अब बटा में 4 अब बराबर 6x माइनस 500 अब बटा में कितना 5, बटा में कितना है 5। अब यहाँ पे देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ देखिएगा ये हो गया, तो इसको बोल सकते हैं 5x माइनस 500 है, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे 5 रे 25x और माइनस 5 रे 2500 अब बराबर 6 चौके 24x और माइनस 5 चौके 20, इतना। आई 25x में से 24x से निकल गया, x बच गया। आई 2500 में से 2000 उन्हें घटा दीजिए, तो यानी 500 आ गया। यानी इसका जो रेट आया 500 रुपया, कितना आ गया 500 रुपया। यानी कि वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य होगा वो 500 रुपया होगा। कितना होगा, यहाँ पे जो पूछा कि प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होगा, तो x का जो मान आता है वो 500 रुपया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, सब थोड़ा समझिएगा। देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति केजी की दर से कुछ चावल खरीदता है, कुछ चावल खरीदता है 75 रुपये प्रति केजी की दर से, इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है। तो कुल मान लिया कि चावल जो है, कुल चावल वह कुल चावल मान लिया x केजी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुल x केजी मान लिया, तो एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति केजी की दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है। तो 10% चावल खराब होता है यानी x का 90% बच जाता है ना। तो बोला क्या कि 75 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता मतलब क्रय मूल्य, तो 1 केजी 75 रुपया, तो कुछ चावल x मान ले, तो 75x हो गया, है ना, 75x हो गया। तो बोल रहा क्या इसमें से 10% चावल खराब होता है, शेष चावल वह किस भाव से बेचेंगे 20% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है किस भाव से बेचे मतलब विक्रय मूल्य। टोटल तो 75x से क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दिए। अब क्या बोला कि शेष चावल को मैंने किस भाव से बेचेंगे 20% का लाभ हो, तो गुना 120। लेकिन क्या बोला कि 10% चावल वह खराब हो जाता है ना, तो नीचे में लिख देंगे भागा देंगे, x माइनस x का 90% बचता है। अब देखिए प्रतिशत है तो गुना में ऊपर 100 चल जाएगा। अब देखिए प्रतिशत है गुना में 100 चल गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ठीक है, 1 से x खत्म हो गया। यहाँ पे काटिए, ये कटता है 3 तिया 9 4 तिया 12, 3 तिया 9 4 तिया 12 और कट रहा है यहाँ पे कटेगा, ये 3 से कटेगा 5 5 10 11 हाँ 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 5 तिया 25 तिया 75, 25 चौके 100 रुपया प्रति केजी आएगा, 100 रुपया प्रति केजी, माने 1 केजी का जो मूल्य हो जाएगा 100 रुपया आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर से समझाते। एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति केजी की दर से कुछ चावल खरीदता है, माने मान लेते हैं कि चावल का रेट 100 रुपये प्रति केजी है, तो कुल चावल 75 रुपये खरीदा है, 75 रुपये में 1 केजी खरीदा, 75x हो गया। अब बोला कि 10% चावल वहाँ खराब हो जाता है, यानी x का 90% बच गया, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। अब देखिए क्या बोला कि 20% लाभ होता है, क्रय मूल्य 20% लाभ होता है 120 हो गया, इतना प्रतिशत खराब होता है x का 90% कर दिए, तो 100 रुपये आ गया। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जो कि थ्योरी खत्म हो गया लाभ और हानि का। अगर प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, अगर देख लीजिएगा इतना थ्योरी, तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत है, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।